अपने पोस्ट का धमकी दे रहे हैं। बोल रहा है कि मैं तुम्हें उठा के जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हारा डिटेन करवा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बिहार जो है ना, किसी भी अधिकारी और मंत्री का नहीं है, किसी भी अधिकारी और मंत्री के बाप का नहीं है। नहीं, ये लोग को क्या होता है, बात करने से भी ये लोग कतराते हैं। जब आप हम लोग के साथ इस तरह से अन्याय करेंगे तो हम लोग कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। अगर आप अभी भी नहीं सुन रहे हैं, इस तरह से हम लोग पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, आने वाला समय में हम लोग बहुत बड़ा संग्राम करेंगे, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थी एक बार फिर से आक्रोशित होकर सड़क पर आ गए हैं और लगातार 8 महीनों से अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, पहले वो बताइए। टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है हम लोगों की मैम, जो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और गवर्नमेंट के कुछ अच्छे लोग जो हैं, देखिए सड़क पे टहलते हुए हम लोगों को मतलब हटाते हुए रोड से प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोगों के पीछे पीछे, अपने पोस्ट का धमकी दे रहे हैं। बोल रहा है कि मैं तुम्हें उठा के जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हारा डिटेन करवा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप लोग आज धरना प्रदर्शन पे थी, रोड पे निकली थी प्रोटेस्ट करने के लिए, तो प्रशासन आके आप लोगों को रोक? जी बिल्कुल, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे और वो आगे डायरेक्ट डिटेन करना शुरू कर दी। क्या कह रही है प्रशासन और आप लोगों की क्या मांग है? प्रशासन ये कह रही है कि आप लोग जाइए, ये प्रतिबंधित है, ये सामाजिक एरिया आप यहाँ नहीं बैठ सकती हैं। तो हम अपना मांग कहाँ मांगेंगे? गर्दनी बाग भी 6 महीना बैठ के देख ली, वहाँ तो कोई नेता कोई अधिकारी सुध लेने नहीं आता था। आमरण अनशन पे भी बैठ के देख लिए, फिर भी अधिकारी को और सरकार को हमने कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार अड़ी हुई है, तानाशाह बनी हुई, हम लोग क्या करें आप ही बताइए। हमारी जायज मांग है, 88,000 वैकेंसी निकाल के आप 40,000 बहाली कीजिएगा। 44,000 सीट आप जो रखे हुए क्यों रखे हुए हैं? डाटा का खेल कर रहे हैं। हमारा हक है उस पे, जितनी वैकेंसी उतनी बहाली कीजिए और हमें हमारा न्याय दीजिए। नहीं तो आज हम रो रहे हैं, कल आप रोड पे आइएगा। आज हमारा रिजल्ट आपके हाथ में है तो कल आपका रिजल्ट भी हमारे ही हाथ में, वोट का चोट दे के रहेंगे। आप लोग लगातार 8 महीने से, जनवरी से जो है धरना स्थल पे बैठी हैं, मांगे कर रही हैं, सरकार भी सुन रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं। क्या अभी तक आप लोगों को लिखित रूप में कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, जब आपको 44,000 ही रिजल्ट देना था तो आप 87,000 वैकेंसी क्यों दिए थे? और जब आपको मल्टीपल रिजल्ट देना था तो आप पोस्ट प्रिफरेंस क्यों मांगे थे? तो यही तो, जब आप पोस्ट मल्टीपल रिजल्ट दिए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो मेरा बनता है, जबकि हम टाई ब्रेकर से छटे हुए हैं। और टीआरई 2 में यही खेला किया गया था कि भाषा हर्ता क्वालिफाइंग पेपर को शून्य कर दिया गया था। उसमें भी जब अतुल प्रसाद बोल रहे थे कि लोग को पसीना छूट गया था क्वालिफाइंग पेपर के आंसर देते हुए क्वेश्चन के, तो उसमें भी मेरा 50% नंबर है और अपना सब्जेक्ट में मेरा टाई ब्रेकर पे है। उससे क्या कहना? मैं यही कहना चाह रही हूँ सरकार से कि ये बिहार जो है ना, किसी भी अधिकारी और मंत्री का नहीं है, किसी भी अधिकारी और मंत्री के बाप का नहीं है, ये बिहार सारे जनता को है। और मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, हाँ जारी कर दे। ये बिहार ना आपके बाप का है और ना ये आपका बपौती संपत्ति है। आप लोग जनवरी से बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन, पहले गर्दनी बाग 6 महीना गर्दनी बाग बैठे, उसके बाद जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ सरकार आश्वासन ही दे रही है या फिर लिखित भी अभी तक कुछ नहीं? देखिए, अभी तक तो कोई लिखित नहीं मिला है। 6 महीना से ये लोग हम लोग को बरगलाने का काम किया है। झूठा आश्वासन, झूठा बात में फंसा करके, झूठा डेट बता करके 6 महीना से ये लोग हम लोग को बरगला रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जो निकले थे, आज ये सोच के निकले थे कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से बात कर लेते। लेकिन जैसे हम लोग डाक बंगला चौराहा पहुँचे, पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिए और रोकने के बाद हम लोग पे बल प्रयोग कर दिया और सभी साथी छिटपुट हो गया और इसमें से हमारे बहुत सारे साथी को डिटेन भी कर लिया गया है। अब बताइए, जब मांग कर रहे हैं
आप हम पे लाठियाँ चलवा रहे हैं, जब जेन्युइन मांग है, बताइए अब हम लोग क्या करें। जो आप सुनिएगा, आपसे गुहार लगाए, धरना स्थल आप जो साबित किए वहाँ पर जा करके बैठे, आपके दरवाजे को खटखटाए, आपको लेटर दिए। आज हम लोग मेमोरेंडम बना करके लाए थे कि कम से कम मुख्यमंत्री जी या एसीएस महोदय या शिक्षा मंत्री जी कोई मिले और वो हमें लिख करके दे दे इस पर कि हाँ आप लोगों की मांग सुना गया है और 1 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन पता नहीं ये लोग को क्या होता है, बात करने से भी ये लोग कतराते हैं। इसका मतलब तो साफ साफ ये होता है कि आप बिहार के युवा से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। बिहार के युवा से जब आप मतलब नहीं रखना चाहते हैं, यही युवा है जो आज केंद्र में मोदी को भी बैठाए हैं, आज नीतीश कुमार भी छात्र नेता रह करके और आज सीएम बने हुए हैं। यही युवा कहीं ना कहीं आगे आने वाला समय में आपको गद्दी से उतारने का भी काम करेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग अगर गलत मांग करते, अगर गलत मांग रहती तो आप लोग इसे डिनाई कर सकते थे। आप TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिए हैं, TRE 2 में आप दिए हैं, TRE 3 में आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे, कह नहीं रहे हैं नहीं देंगे, आप बरगला रहे हैं। बरगलाने का मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं। लगातार आश्वासन मिल रही है। लगातार आश्वासन मिल रहा है। अब बताइए, आप नोटिफिकेशन में ये भी साफ साफ लिख दिया है कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो आप वो चीज़ क्यों नहीं देखते हैं कि आयोग यहाँ पर गलती किया है। एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया गया है। जिस समय हम लोग फॉर्म भरे थे उस समय पोस्ट प्रेफरेंस भी लिया गया था। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस लिए हैं तो आप किस आधार पर अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट दे रहे हैं? ये तो हम लोग के साथ सरासर अन्याय है। अब बताइए, हम लोग टाई ब्रेकर पर अटके हुए हैं। कहने का मतलब हुआ है कि टाई ब्रेकर से हम लोग अटके हुए हैं। बहुत साथी हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से अटके हुए हैं। जब आप हम लोग के साथ इस तरह से अन्याय करेंगे तो हम लोग कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? अगर आप अभी भी नहीं सुन रहे हैं, इस तरह से हम लोग पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, आने वाला समय में हम लोग बहुत बड़ा संग्राम करेंगे। आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और चुनाव भी है, चुनाव में भी अपना हम लोग पावर दिखाएंगे। अच्छा, आप लोग शांतिपूर्ण जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस अचानक से आती है, प्रशासन और आप लोगों पे जो है हाथापाई करती है, डंडा चलाती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। बिहार में जब यहाँ पे हम लोग को आवाज़ उठाने का स्वतंत्रता मिली है, तो अगर हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ पे प्रशासन को कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, मतलब रोड पे खाली करके, जो गाड़ी उड़ी की कोई समस्या ना हो। लेकिन प्रशासन का कहना था कि आप लोग यहाँ से खाली करके जाइए। प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पे तानाशाही की तरह किए हैं, वो नहीं करना चाहिए था। बिहार में ये निंदनीय है। और नीतीश सरकार बार बार जो बोल रहे हैं कि हम बिहार के उन्नति के लिए हर एक काम करते हैं, तो नीतीश कुमार को बोलना चाहते हैं कि आप हर एक बार तो बोलते हैं कि महिला के लिए इतना कुछ करते हैं, और जब महिला अपना हक मांगने के लिए आती है तो उनको आप लाठी चार्ज करवाते हैं, उनको आप धक्का मुक्की करवा के भगवा देते हैं। तो ये कहाँ तक न्याय है? कि कितना दिन चलेगा यह? मतलब ये जो तानाशाही आप कर रहे हैं लगातार। आप देखिए, सीट वैकेंसी निकालते हैं, जुमलाबाजी करके हम निकालते हैं, लाखों लाख में वैकेंसी निकाले, लेकिन एक्चुअली में धरातल पर बहाली कितना करे वो ना मायने रखता है। आप बोलिए कि हम 5 लाख वैकेंसी निकाल दिया, ज्वाइन कराइएगा 2.5 लाख पे, तो 2.5 लाख ही नहीं, बोलिए कि हम 2.5 लाख पे ज्वाइन करा रहे हैं, 2.5 लाख बहाली किया, तो ढोल पिटिएगा आपकी हम 5 लाख बहाली कर दी है। कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और हर एक बिहार का हर एक विधानसभा के क्षेत्र में जा कर जनता को ये बात बताएंगे कि ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। TRE 3 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 8 महीनों से अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर है और आज भी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए निकले थे कि सरकार से मांग करेंगे और सीएम आवास तक जाने का इनका आज का उद्देश्य था। लेकिन बीच में प्रेशर रोड पे जो है प्रशासन इनको घेर लेती है और लाठी चार्ज भी करती है। इन लोगों का बस इतना ही मांग है कि आश्वासन तो दे रहे हैं, लिखित तौर पर भी दे दीजिए, जो मांगे हैं वो आपने सुना। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ वॉच न्यूज़ पे मैं मौसम झा, धन्यवाद।